डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पाठ 1 ठोस अवस्था, हेडिंग है नॉन स्टाइकोमेट्री दोष के प्रकार। इसके पहले की वीडियो में आपको नॉन स्टाइकोमेट्री दोष की परिभाषा को बता दिया गया है और नॉन स्टाइकोमेट्री दोष के प्रकार के बारे में आज इस वीडियो में बताना है। तो नॉन स्टाइकोमेट्री दोष के प्रकार, नॉन स्टाइकोमेट्री दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। नॉन स्टाइकोमेट्री दोष के प्रकार, नॉन स्टाइकोमेट्री दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला धातु आधिक्य दोष और दूसरा क्या है, धातु न्यूनता दोष। तो हेडिंग से ही हेडिंग से ही पता चल जा रहा है कि धातु आधिक्य दोष किसे कहते हैं। यानी जब किसी क्रिस्टल में धन आयन अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। तो पहली हेडिंग है धातु आधिक्य दोष। आधिक्य दोष, तो धातु आधिक्य दोष के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धातु आधिक्य दोष किसे कहते हैं। यानी जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अर्थात धन आयन अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं तो उसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ये धातु अधिक, जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अर्थात धन आयन अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं तो उसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल है, एक और इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष मतलब इसमें क्या होता है, धन आयन क्या होते हैं, अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं। अब देखिए इसमें जैसे धन आयन और ऋण आयन है, क्रिस्टल है हमारा, इसमें ऋण आयन, धनायन देख लेते हैं, धनायन की संख्या कितनी है,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 धनायन की संख्या कितनी है? 8 है और ऋणायन की संख्या भी 8 ही होगी। लेकिन इसमें से क्या हुआ है? ऋण एक ऋणायन क्या हुआ है? निकल गया है, कहीं मतलब चला गया है। तो ऋणायन क्या हुआ? गायब हो गया है। तो अगर 8 धन है और 8 क्या है? ऋणायन है, तो एक ऋणायन क्या हुआ है? निकल गया है। जब एक ऋणायन निकल गया तो बचा कितना? 7 ऋणायन बचा। और ये क्या है? 8 धनायन है, यानी क्या है? तब भी धनायन की संख्या क्या है? अधिक है। और धनायन की संख्या अधिक है, इससे ये क्या होता है? इसमें इस क्रिस्टल में क्या होता है? धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। एक तो हम इस तरीके से यानी ऋणायन रिक्तियों के रूप में समझ लेते हैं। और अगला जो है, जो धनायन होता है कहीं मतलब अंतराकाशीय स्थान पर धनायन आ जाता है, तो इसमें 8 धन है और 8 क्या है? ऋण है। तो इसमें क्या हुआ? एक धनायन और कहाँ? अंतराकाशीय स्थान, एक धनायन और आ गया तो क्या हो गया? ये 9 धनायन हो गए। तब इसमें क्या हुआ? यानी ऋण से क्या है? ऋण से एक अधिक है धनायन की संख्या, तो इस क्रिस्टल में क्या होगा? धातु आधिक्य दोष होगा। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। यानी एक क्या होता है? ऋणायन रिक्तियों के रूप में होता है, और एक क्या होता है? अंतराकाशी स्थान पर धनायन आ जाते हैं, तब क्या होता है? धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। यानी जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अर्थात धन आयन अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अगला क्या है हमारा? धातु न्यूनता दोष। इसको भी हम समझ लेते हैं, सेम इसी जैसा होता है। धातु न्यूनता दोष उसे कहते हैं, यानी जिस क्रिस्टल में क्या होता है? धातु आयन अर्थात धनायन क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, अपेक्षा से कम हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। धातु न्यूनता, यानी दूसरा क्या है? धातु न्यूनता दोष। हाँ, तो एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? धातु आधिक्य दोष। दूसरा क्या है? धातु न्यूनता दोष। तो धातु आधिक यानी पहला धातु आधिक दोष आपको बता दिया गया, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष किसे कहते हैं? यानी जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अर्थात धन आयन अपेक्षा से कम हो जाते हैं, उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। धातु न्यूनता, जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अर्थात धन आयन अपेक्षा से कम हो जाते हैं, उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, 4 क्या है? धनायन है, 4 धनायन है, और 4 क्या है? ऋणायन है। 4 धनायन है, 4 ऋणायन है। तो एक धनायन क्या हुआ? निकल गया, कहीं चला गया कहीं पे। तो एक धनायन जब निकल गया तो बचा कितना? 4 - 1 बराबर 3 धनायन बचा, और यहाँ क्या है? 4 ऋणायन है। तो धनायन क्या हुआ? 3, और ऋणायन क्या हुआ? 4। तो ऋणायनों की संख्या क्या है? अधिक, और धनायन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। यानी अपेक्षा से क्या हुआ? कम हो गया। तो इस प्रकार क्या होता है? इस क्रिस्टल में
धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है। तो इसको हम देख लेते हैं क्रिस्टल भी बना करके, धनायन ऋणायन। प्लस माइनस प्लस, तो इसमें क्या है, यानी रिक्तियां धनायन के रूप में, रिक्तियां धनायन के रूप में। इसमें क्या हुआ, एक धन जो है क्या हुआ, निकल गया। तो बच क्या, यहाँ क्या है, अगर 8 इसमें क्या है, 8 धनायन है, 8 धनायन है और 8 क्या है, ऋणायन है। तो एक धनायन क्या हुआ, रिक्तियां धनायन के रूप में, यानी एक धनायन निकल गया, रिक्त हो गया। तो क्या हुआ, धनायन की संख्या घट गई, यानी कितना बचा, 7 धनायन बचे। और ऋणायन की संख्या क्या है, 8 है। तो धनायन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, यानी अपेक्षा से कम हो गई। इसलिए क्या हुआ, क्रिस्टल में धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हुआ। और इसी तरीके से देखिए, इससे ऋणायन अंतराकाशीय स्थान पे, एक ऋणायन क्या होता है, अंतराकाशीय स्थान पर आ जाते हैं, तब क्या हो जाता है, तभी धनायन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से भी क्या होता है, इसमें धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, 8 धनायन है और 8 ऋणायन है। तो एक ऋणायन क्या हुआ, अंतराकाशीय स्थान पे चला आया। तो अंतराकाशीय स्थान पे चला आया तो धनायन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ऋणायन कितने हो गए, 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो धनायन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो इस प्रकार से क्या हुआ, क्रिस्टल में धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हुआ। इस तरीके से आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष खत्म हुआ। अगर मान लीजिए आपको नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष में कोई आपको प्रॉब्लम हो या टॉपिक ना समझ में आया हो, कहीं भी आपको दिक्कत हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर फ़ोन या SMS करके समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।